ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि और आप सभी को रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने आपको बताया था कि 2019 AKU सेमेस्टर में आपका C++ प्रोग्रामिंग में आपको 6A का पार्ट मैंने बना दिया था, है ना। अब B का आज मैं इसमें डिस्कस करूँगी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो आपको बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है। देखिए, एक मज़ेदार बात आपको बता दें कि इंटरफेस बनाने के लिए जावा आपको अलग से इंटरफेस कीवर्ड देता है, पर C++ में ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई इंटरफेस अलग से कीवर्ड नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि बिना इंटरफेस कीवर्ड के ही आपको बनाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इंटरफेस होता क्या है। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, वर्चुअल फंक्शन के, तो ये सब नेमिंग कन्वेंशन के लिए ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है, जहां आपके बड़े बड़े मॉड्यूल में आपको फंक्शन के नेम को स्टैंडर्डाइज किया गया है। ठीक उसी तरीके से उसी चीज़ को इंटरफेस आपको और इलेबरेट करता है, वो सुविधा और आपको बढ़ाता है। कैसे? तो कहता है कि देखिए, कहता है इंटरफेस में है मोर देन वन फंक्शन। ठीक ना, इंटरफेस में आप क्या कर सकते हैं, क्लास की तरह एक से अधिक फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्लास में आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं, डेफिनेशन भी अलाउड है। लेकिन इंटरफेस में ऐसा नहीं है। इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ आप डिक्लेयर कर सकेंगे। ठीक है, तो चूंकि C++ को इंटरफेस के लिए कीवर्ड देता ही नहीं है, तो अब आप क्या करिएगा, तो आपको C++ में इंटरफेस बनाइएगा कैसे। तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, पिछले वीडियो में, कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वो फंक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होता है जो प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटेन करता है। अच्छा, आप बताइए प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो आप कहिएगा मैम जिसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है, जिसका सिर्फ डिक्लेरेशन होता है क्लास में, है कि नहीं। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस में हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस को कीवर्ड नहीं रहने के कारण क्लास में ही मल्टीपल हम लोग फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। वही C++ में आपका इंटरफेस बन जाता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि इंटरफेस का मतलब ही होता है कि वैसा फंक्शन का डिक्लेरेशन जिसका सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, इंटरफेस में डेफिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हमेशा अच्छा होता है समझने के लिए, है ना। तो जैसे एक मोटर क्लास हमने लिया है, ठीक है। अब मोटर है तो मोटर, कोई सा भी मोटर होगा तो उसका शेप होगा, कलर होगा। लेकिन जब तक ये नहीं पता होगा कि वो मोटर वो बस है कि कार है कि टैक्सी है कि ऑटो है, तब तक आपको मोटर का शेप और कलर कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करिएगा कि इसमें भी एक बेस क्लास बनाइएगा, और वो बेस क्लास जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, मल्टीपल फंक्शन होंगे जिसका डेफिनेशन आपको अलाउड नहीं होगा। उसको आप प्योर वर्चुअल बनाइएगा। प्योर वर्चुअल बनाने के लिए आपको याद है क्या करना पड़ता है, दो काम। एक तो वर्चुअल कीवर्ड लगाना पड़ता है, और दूसरा फंक्शन के नाम के बाद असाइनमेंट के साथ =0 देना बेहद जरूरी है, तभी ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बनेगा। और जब तक प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं बनाएंगे आप क्लास में, तब तक वो इंटरफेस नहीं होगा। और सच कहिए तो C++ में यही क्लास को क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी। और इसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंटरफेस बनाने में भी मदद लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो हो गया जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शन आप यूज किए। अब वहीं पर अगर मल्टीपल आप फंक्शन प्योर वर्चुअल यूज कर लेते हैं तो वही इंटरफेस का रोल प्ले करता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है C++ में। हाँ, इसी का एनहेंसमेंट चूंकि जावा में हुआ है तो उसमें अलग से एक इंटरफेस कीवर्ड दे दिया है। लेकिन काम इतना ही है, कॉन्सेप्ट इतना ही है, दोनों में स्टैंडर्डाइजेशन है। अगर ये नाम नहीं भी फॉलो करेंगे तो भी आपका काम हो ही जाएगा। पर एक गुड स्टैंडर्डाइज तरीका क्या है कि एक नेमिंग कन्वेंशन पूरे प्रोग्रामर को पूरे मॉड्यूल में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में फॉलो होने चाहिए, है कि नहीं। दैट इज गुड हैबिट, सो दैट ओनली दीज आर द फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अब आप आइए, देखिए ये आपका बेस क्लास हो गया, और कार आपका क्या हो गया, डेराइव्ड क्लास, जिसमें मोटर को आप क्या किए, इनहेरिट कर लिए। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है डेराइव्ड क्लास में हम डेफिनेशन अलाउड है। तो अब हम क्या किए, शेप और कलर को इसमें डिफाइन कर दिए, दैट इज वैलिड, टोटली वैलिड। तो अब इसमें क्या होगा कि शेप में सिंपली आपको समझाने के लिए एक बॉडी लिख दिया मैंने, आई एम द शेप ऑफ कार, और आई एम द कलर ऑफ कार। अब इसी तरीके से क्लास कार बनाया, आप चाहें तो और क्लास ट्रैक्टर बना लीजिए। अब ट्रैक्टर का भी तो कलर और शेप होगा ही ना, तो उसमें भी यही इंटरफेस को क्या कीजिएगा, डेराइव कीजिएगा। मतलब क्या है कि ये इंटरफेस आपको बाउंड कर रहा है कि डेराइव्ड क्लास में आप मनमाने तरीके से फंक्शन का नाम नहीं लिखेंगे। भले ही वो ट्रैक्टर होगा, लेकिन उसका जो
फंक्शन का नाम होगा वो शेप और कलर ही होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ओके। कि ये जो अच्छा कार भी है तो कार का शेप और कलर जो है, कार क्लास भले ही अलग होगा लेकिन उसमें फंक्शन का नाम शेप और कलर ही होगा। बस क्लास भी आप बना सकते हैं लेकिन उस बस क्लास में भी फंक्शन का नाम शेप और कलर ही होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंटरफेस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दैट इज द ब्यूटी ऑफ वर्चुअल फंक्शन। समझ में आ गई बात आप लोग को? तो यही है, बच्चों को लगता है कि मैम ये जब नहीं यूज कर रहे थे तो भी आउटपुट वही था, यूज किए तो भी आउटपुट वही है, फर्क क्या हुआ इससे? तो फर्क ये गुड स्टैंडर्डाइजेशन का होता है। देखिए जब किसी चीज़ को हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सब कुछ नेमिंग कन्वेंशन हमको फॉलो करना पड़ता है ना। तो हमको लगता है आप लोगों को ये बात हमारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और अगर सच में समझ में आ गई है, कुछ भी आपने अच्छा सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरी मदद कीजिए अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचाने में, और आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा थ्रू कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मैं बहुत जल्दी आपको दूसरे सवाल के साथ मिलूंगी, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।